मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा, पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। रुड़की में पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसे 3 बदमाश, गोली मारकर की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मसूरी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ विंटरलाइन कार्निवल का आगाज। शोभा यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक टीमों ने दी प्रस्तुतियां। फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज भी हुए शामिल। उत्तराखंड में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, बर्फबारी के साथ हो सकती है साल की विदाई। घने कोहरे का अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले, दोपहर 12:30 बजे पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आने वाले हैं। आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा रहेगा और हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आने वाले हैं। इसी के साथ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी इस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुंच जाएंगे। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा रहने वाला है और आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी हरिद्वार आ जाएंगे और पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज सीएम धामी का हरिद्वार दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सीमांत ग्रामीण क्षेत्र घोसीकुआ में आयोजित की जा रही भारत विकसित संकल्प यात्रा में भाग लिया और आम जनता एवं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। अब इस दौरान मुख्यमंत्री एवं स्थानीय लाभार्थियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं एवं उन योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कार्य कर रही उत्तराखंड सरकार एवं लगातार विकास कार्यों में जुटे हुए स्वयं सेवा समूहों एवं अन्य लाभार्थियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा रहने वाला है। पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आपको बता दें, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और दोपहर 12:30 बजे पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय सूद देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रहने वाला है और पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज वो हरिद्वार आएंगे, तो क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश के
आज हरिद्वार दौरे पर है और जो पतंजलि जिस विद्यालय है वहां पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बालकृष्ण भी मौजूद रहेंगे, साथ ही बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो सीएम धामी है वो किस तरीके से जो है उत्तराखंड के युवाओं के हित में जो है कार्य कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर पतंजलि की अगर बात करें, पतंजलि में जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया है, इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एमओयू की अगर बात करें, एमओयू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किए गए थे और सीएम धामी भी जो है इस दौरान इसमें मौजूद रहे थे। तो वहीं पर अब जो देखा जा सकता है कि निवेश की अगर बात करें, निवेश के लिए बाबा रामदेव ने 10,000 करोड़ के निवेश की भी बात कही थी, तो उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल। आज इस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ साथ बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी शामिल होने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम सुरक्षा मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की अगर बात करें, कार्यक्रम की तैयारी जो है काफी पुख्ता तरीके से जो है की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो सीएम धामी जिस तरीके से जिस विद्यालय पतंजलि के पहुंच रहे हैं वहाँ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था जो है पूरी वहाँ पर की गई है कि और साथ ही साथ जो रूट डाइवर्ट की अगर बात करें तो रूट डाइवर्ट भी इस दौरान किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है सीएम धामी जब 12:30 बजे करीब जो की टाइमिंग है वो यहाँ पर रखी गई है। इसमें जब कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे तो तमाम जो पतंजलि का जो स्टाफ होगा, जो वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे, वो बड़ी संख्या में इस दौरान जो है मौजूद रहेंगे। तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण की अगर बात करें तो ये भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। आज इस कार्यक्रम के बाद और क्या कुछ शेड्यूल सीएम धामी का रहने वाला है और कौन से अन्य कार्यक्रम आज रहेंगे जिनमें आज सीएम धामी शिरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कार्यक्रम की अगर बात करें तो सीएम धामी का जो कार्यक्रम है आज का सिर्फ ये पतंजलि वाला कार्यक्रम लगा हुआ है, जिसमें कि सीएम धामी पहुंचेंगे और वहां पर जो कार्यक्रम होना है उसमें कार्यक्रम में इस दौरान जो जनता है वहां की उनको भी संबोधित करने का जो कार्य है इस दौरान सीएम धामी द्वारा किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। विगत कुछ वर्षों से मसूरी में देश विदेश के सैलानियों को गढ़वाल की संस्कृति, खान पान एवं सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर लाइन कार्निवल का सफल आयोजन किया जाए। इसी कड़ी में इस साल भी 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होना है, जिसमें लंडौर स्थित सर्वे ग्राउंड से शोभा यात्रा निकालकर कार्निवल का आगाज किया गया। किंतु जैसा कि पूर्व के सालों में देखा जा रहा है कि सर्वे ग्राउंड से निकालने वाली कार्निवल की शोभा यात्रा में बहुत भीड़ दिखाई देती है, जिसमें कि आईटीबीपी फोर्स का बैंड, लगभग 10 हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल्स के बैंड यहां पर दिखाई देते हैं। विंटर कार्निवल है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है, बड़े ही आनंद फानंद में इसे किया गया है, जबकि हर वर्ष ये विंटर कार्निवल शासन प्रशासन को पता है, जिसकी अध्यक्ष जिलाधिकारियों ने पता है कि हर साल 26 दिसंबर से शुरू होता है और 30 दिसंबर तक चलता है। लेकिन जो इसकी तैयारी है जो इस बार जो शुरू करी गई है वो मात्र 10 दिन में की गई है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आनंद फानंद में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ना तो उसकी कोई पब्लिसिटी हो पाई है, ना यहाँ लोग एकत्रित हो पाए हैं। मैं आज शोभा यात्रा का दृश्य देख रहा हूँ, जिसमें कुछ ही यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। जो एक सिर्फ विंटर कार्निवल एक खाना पूर्ति के रूप में जो किया जा रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए। हम लोग इसके लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में पर्यटकों का आना कम हो जाता है, तो इसलिए हर साल ये विंटर लाइन कार्निवल होता है। यहाँ पे एक विंटर की लाइन दिखती है जो सिर्फ मसूरी और या स्विट्जरलैंड से दिखती है, तो ये एक बड़ा मनोरम दृश्य होता है। तो ये जो हम कार्निवल करते हैं इससे सारे पर्यटक जो होते हैं आकर्षित होते हैं और हम लोग भी बहुत उत्साहित रहते हैं इस प्रोग्राम को होने के लिए। यहाँ पे आज शोभा यात्रा का प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ दुकानें लगती है, शाम को स्टॉल लगता है जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म समय में हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए ये कार्निवल करा रहे हैं और एक बहुत सुचारू तरीके से करा रहे हैं। बहुत उत्तम कार्यक्रम हो रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम 4 दिन तक देखने को मिलेगा।
और आज से जो है ये इसका आगाज़ हुआ है। फूड फेस्टिवल भी 3 दिन माल रोड पे रहेगा और पूरे माल रोड पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम का आगाज़ किया जा रहा है और इसके तहत अच्छी फुटफॉल मसूरी में देखने को मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कार्निवल हो रहा है इसके माध्यम से व्यापारी वर्ग को, होटलियर्स को, समस्त शहर को एक अच्छा व्यापार करने का मौका मिलेगा। कि हमारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारी शोभा यात्रा है उसकी तैयारी हो गई है। हमारे कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पर असेंबल हो गए हैं सर्वे फील्ड में और यहाँ से शोभा यात्रा भी कुछ देर में स्टार्ट होगी और हमारे यहाँ की एक सेलिब्रिटी हैं विशाल भारद्वाज जी, उनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और फ्लैग ऑफ होने के बाद ये यात्रा जो है मॉल रोड होते हुए, लैंडोर से मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक पर जाकर खत्म होगी। विभिन्न प्रकार की टीमें आई हुई हैं। 10 टीमें हमारी यहाँ पर हैं संस्कृति विभाग की, 2 टीमें हैं, उसके बाद हमारी लोकल टीमें हैं। यहाँ पर गढ़वाल सभा भी है हमारे पास में। तो ये सब जो है अलग अलग अपने जो है कल्चर्स को जो है प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के रुड़की जिले से हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पनियाला रोड पर अज्ञात बदमाशों ने स्थानीय पार्षद पति के भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। बता दें कि रात 9 बजे जोगेंद्र पुत्र जगपाल पनियाला रोड स्थित अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था, तभी अचानक बाइक सवार 3 बदमाश उसके कार्यालय पर आए और जोगेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में जोगेंद्र को 5 गोली लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में अभी रात को 9:30 बजे के आसपास जोगिंदर पुत्र जगपाल अपने घर में बैठे थे। इस बीच 3 अज्ञात व्यक्ति दीवार फांद के अंदर आए और इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। करीब 5 गोली अभी तक विजिबल हमें पता लगी हैं, बाकी अभी पीएम के बाद ही पता लग पाएगा। जल्दी ही हम लोगों ने भी इसमें संज्ञान में लेकर मुकदमा पंजीकृत करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई उसे कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी इसमें शामिल हैं उनको जल्दी पकड़ें। तो खबर रुड़की से है, जहां पर हत्या का बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय पार्षद पति के भाई पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौके पर ही उसकी हत्या कर दी गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीती रात 9 बजे जोगेंद्र पुत्र जगपाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पनियाला रोड स्थित अपने कार्यालय पर जब ये बैठा हुआ था, तभी अचानक बाइक सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधानसभा में आवास आवंटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब इस दौरान उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1983 लोगों को आवास का आवंटन किया गया। वहीं 15 लाभार्थियों को विधानसभा में आवास आवंटन किया गया, जिसमें काशीपुर, रामनगर, मंगलौर जैसे क्षेत्र के लाभार्थियों को मकान आवंटित किए गए। 5 योजनाओं के तहत आवास आवंटित किए गए हैं। किराए के मकान में हो गए हमको 10-12 साल हो गए हैं। अभी तक मतलब किराए में रैंक ही देते थे, अब अपना हो जाएगा तो अच्छी खुशी होगी। मोदी जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आवास प्रधानमंत्री योजना मिलके हमको अच्छा लग रहा है, मतलब ये भरोसा हो गया कि अब अपना हो गया है। प्रयास तो काफ़ी सालों से स्टार्टिंग से ही था कि अपना घर हो, अपना घर हो। आज मिल रहा है तो खुशी है सर। मोदी जी ने हमारे बारे में सोचा, हम इतना खुश है कि हमारा अपना खुद का घर होगा। इससे ज्यादा हमें खुशी नहीं है। हमारे बच्चे आज हैं, हम कर पाएंगे, आगे को नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर व्यक्ति की अपनी एक छत हो और उसी नाते जो उत्तराखंड में जितनी भी योजनाएं हैं सब हमारे द्वारा यहाँ प्रारंभ कर दी गई है और लगातार हम लोग जो लाभार्थी हैं उनको इस प्रकार का जो उनको लाभ मिलना चाहिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग उन्हीं लोगों को यहाँ पे हमने बुलाया है ताकि उनको उनकी अपनी छत मिले। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जितनी योजनाएं हमारे इस उत्तराखंड में लंबित थी
और मुझे कहते खुशी हो रही है। सब इसी दौरान हमने प्रारंभ भी किए हैं और ज्यादातर लोगों को हमने आवंटन दिया है और बहुत जल्दी जब ये पूरी होंगी तो उनको चाबियां भी सौंपने का काम करें। प्रधानमंत्री आवास उत्तरकाशी में युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित युवा महोत्सव का धूमधाम से आगाज हुआ। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के लिए जनपद स्तर पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में गंगा यमुना एवं टॉन्स क्षेत्र के युवाओं ने अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब इस महोत्सव से विजेता टीम राज्य स्तर पर उत्तरकाशी का प्रतिनिधित्व करेगी। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है पूरे भारत में और आज ये जनपद स्तर प्रतियोगिता आयोजित है। इसमें जिन प्रतिभागियों ने विकासखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो यहाँ पे प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद राज्य स्तर पे जाएंगे और राज्य स्तर में मैं उम्मीद करूंगा अपने जिले के सभी प्रतिभागियों से कि वो राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हों और जिसका 12 जनवरी को महाराष्ट्र में आयोजन होगा। और व्यक्त करना चाहता हूं कि इतना अच्छा इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है विशेष रुचि है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और बहुत ही यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि जो पंडाल सजा हुआ है ये पूरे युवाओं के लिए, जो युवाओं की भावनाओं के लिए सजा हुआ है और मैं पुनः यहाँ पर प्रतिभागियों को जो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए ये स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवाओं के आदर्श, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के युवाओं के आदर्श थे। आज उनके जन्मोत्सव के अवसर पर ये युवा महोत्सव है। तो बस मैं केवल युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि हम विवेकानंद जी के आदर्शों पे चलें और उनके आदर्शों का। पौड़ी गढ़वाल के मुख्य द्वार कहे जाने वाले कोटद्वार की सीमा पर यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर अब परिवहन विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। कुछ दिन पहले चेक पोस्ट पर हुए विवाद के बाद चेक पोस्ट को बंद करने की खबरें सोशल मीडिया में खूब प्रसारित की जा रही थी। इस मामले पर अब आरटीओ अनीता चंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले वाहन आरटीओ चेक पोस्ट पर टैक्स जमा करते थे, अब उसका स्वरूप बदलकर सचल दल कर दिया गया है जो कि वहां पर सघन चेकिंग करेगा, जिसके लिए हमारी टीम को वाहन भी मिल चुका है। साथ ही साथ यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी किए जाएंगे। जो चेक पोस्ट कौड़िया पर तैनात थी हमारी, उसमें उसका बेसिक कार्य ये था कि अन्य राज्यों से आने वाली जो वाहन थी वहाँ पर टैक्स जमा करती थी। अब उसका स्वरूप बदल गया है। अब उसका जो नामकरण है आरटीओ चेक पोस्ट की जगह वह टास्क फोर्स या सचल दल के रूप में जाना जाएगा और वहाँ पर राउंड द क्लॉक चेकिंग होगी। और उसके लिए पहले हमारे पास वाहन आवंटित नहीं था, अब वाहन भी मिल गया है। अब इसमें हमें वाहन मिलने से और सशक्त रूप से चालान कर सकेंगे और अन्य राज्यों से जो वाहन आती हैं उनका जो है न केवल टैक्स चेक करेंगे बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी उल्लंघन कर रहे हैं वाहन, उनका भी चालान किया जाएगा। इसके साथ साथ रोड सेफ्टी के लिए को ध्यान में रखते हुए जो हेलमेट नहीं चला रहे हैं उनका भी हेलमेट पहनने पे चालान किया जाएगा। सेफ्टी बेल्ट नहीं पहन रहे हैं तो उसका भी चालान किया जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ पर ANPR कैमरा भी लगाए गए हैं जिससे हम जो है ओवर स्पीड पे भी लगाम लगा सकें। देश की बड़ी दूरसंचार कंपनी BSNL चंपावत जिले के सीमांत और दुरुस्त क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 4G मोबाइल टावर लगा रही है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए दूरसंचार अधिकारी विजय बहादुर ने बताया कि इससे दुरुस्त और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिसका अधिकतम लाभ ग्रामीणों को मिलने वाला है। और इसी क्रम में BSNL कंपनी मोबाइल टावर लगाने जा रही है, जिसका काम मार्च से अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। 4G प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा है, उसमें BSNL द्वारा पूरे चंपावत जिले में तकरीबन 28 या 29 टावर लगने हैं। इसमें लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में 10 टावर आ रहे हैं। कार्य प्रगति पे है लगातार। संभावना है कि मार्च अप्रैल तक टावर सुचारू रूप से कार्य करने शुरू हो जाएंगे। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पड़ना सभागार कलेक्ट्रेट में नगर निगम देहरादून के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अब इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम देहरादून के क्षेत्र को जोनवार बांटते हुए डोर टू डोर कूड़ा उठान, शहर में सफाई कार्य, स्ट्रीट लाइट, नगर निगम की कितनी भूमि है, इसका विवरण खतौनी से मिलान करते हुए बैठक में दिया जाएगा।
निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए समयबद्ध कार्य करने के आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने नगर निगम को 4 जोन में बांट दिया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि 5 दिन के भीतर रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाए। देहरादून में भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर महारैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में तमाम संगठन और लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस पर विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य संगठनों को जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी और धामी सरकार आम जनता की सरकार है। नरेश बंसल ने कहा कि जनता ने सरकार बनाई है तो सरकार के फैसला जनता के हित में ही होंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर एक समिति भी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद विश्लेषण होगा और मंत्रिमंडल में फैसला होगा जो कि राज्य के हित में ही होगा। धामी सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये आप सबकी पार्टी है, यहाँ के सब निवासियों की पार्टी है। उन्होंने अपना समर्थन देकर सरकार बनाई है। सरकार का कोई भी काम यहाँ की जनता के हित में होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राधा रतूड़ी जी के नेतृत्व में समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद मंत्रिमंडल के माध्यम से जो भी कुछ होगा जनता के हित में ही होगा। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के मानव जीवन पर हमले अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगा। साथ ही साथ वन विभाग ने हिदायत दी है कि जिन लोगों के घर जंगल के किनारे हैं वे रात के समय जंगलों में ना जाएं और घर से बाहर ना निकलें। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।